सनातन वैदिक सिद्धांत का अनुपालन करने पर बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के शिक्षाविद, रक्षाविद, अर्थविद, सेवाविद, जनसंख्या की दृष्टि से जितने होने चाहिए उतने ही हो सकते हैं, अधिक नहीं। ब्राह्मणों को दायित्व दिया गया है कि कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भासित करें, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करें, सूत्रात्मक समाज शैली में व्यक्त ज्ञान विज्ञान को विशद करें। सामान्य रीति से ब्राह्मणों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास चारों आश्रमों में अधिकृत किया गया है। ब्राह्मणों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती है। संयम के बल पर क्षत्रियों को कहा गया कि आपके ऊपर रक्षा की जिम्मेवारी है, रक्षा का दायित्व है। आप भी अगर सन्यासी हो जाएंगे तो राष्ट्र में रक्षा की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। 3 आश्रमों तक सीमित रहिए। धर्म युद्ध की कहीं चुनौती हो जाए तो कल ही विवाह क्यों ना हुआ हो, घर में मत रहिए, छाती तान कर युद्ध के मैदान में प्रकट हो जाइए। अभिमन्यु का विवाह केवल 7 महीने पूर्व हुआ था। ना तो उत्तरा ने उनको रोका, न अभिमन्यु स्वयं रुके। ये सोच सकते थे ना कि मेरे पिता पितामह तो सब युद्ध करने के लिए उद्यत ही हैं, बुढ़े हैं, मर जाएं कोई बात नहीं, हम तो जीवित रहें या वंश परंपरा चलती रहे, कुछ नहीं चिंता। युद्ध के मैदान में कूद पड़े और 13वें दिन के युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त हुए। तो क्षत्रियों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य के प्रकल्प का गुरुतर दायित्व वैश्यों के ऊपर था। उसका निर्वाह वो तभी कर सकते थे जब वानप्रस्थ संन्यास आश्रम का दरवाज़ा न खटखटाते। तो वैश्यों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही होती थी। संयम के बल पर गर्भपात और परिवार नियोजन जैसे पिशाच वृत्ति के आलम्बन की आवश्यकता ही नहीं थी। शूद्रों को कहा गया कि अगर आप भी गुरुकुल का, वानप्रस्थ आश्रम का, संन्यास आश्रम का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो सेवा का, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के संपादन का जो गुरुतर दायित्व आपको प्राप्त है उससे वंचित रह जाएंगे। राष्ट्र में सेवा का प्रकल्प, उद्योग का प्रकल्प शिथिल हो जाएगा।